जब हम कहते हैं कि इस विषय को समझ लेने के बाद आपके जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं, तो हम इन शब्दों के प्रति सजग रहते हैं कि उस विषय पर बात की जाए जो विषय आपके जीवन का आधार है। वो तरीका आपके साथ साझा किया जाए जिस तरीके को अपनाने से आप इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। कोई भी ऐसा उपाय, कोई औषधि, कोई नियम आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव नहीं ला सकता कि जीवन पूर्ण रूप से बदल जाए। अगर पूर्ण रूप से जीवन को एक नई दिशा देनी है और आप जहां भी अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन डरों से, उन सब चीजों से आगे बढ़ना है, मुक्त होना है, तो आपको अपने विचारों पर कार्य करना होगा। और ये भी बात आप समझ लें कि आप आज जैसे भी व्यक्ति हैं, या फिर कोई व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर रहा है, जीवन में बड़ी समृद्धि को प्राप्त कर रहा है, बड़ी प्रतिष्ठा है उस व्यक्ति की, किसी भी दिशा में अगर वो प्रगति कर रहा है तो समझें कि उसका आधार उसके विचार ही हैं। उस स्तर पर, उस फ्रीक्वेंसी पर उसके विचार कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वैसा सोच पा रहा है, वैसे निर्णय ले पा रहा है, कठिन परिस्थितियों में दृढ़ हो पा रहा है और उसके कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। इन सुचारू रूप से चलते हुए कार्यों को देखकर आप कभी ये ना समझें कि इस व्यक्ति का तो लक बहुत अच्छा था, उसका भाग्य अच्छा था, किस्मत अच्छी थी। नहीं, उसने अपने विचारों पर कार्य कर लिया, उसने उन सिद्धांतों को समझ लिया जो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, और हमारे यौगिक मार्ग में हमारे विद्वानों ने उनके ऊपर हमारा समुचित मार्गदर्शन किया है। वो हमारा बोध ऐसा है कि हम उनको आज समझने के लिए उद्यत नहीं हो पा रहे हैं, और हम समझते हैं कि अध्यात्म केवल कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि अंतिम समय में, जीवन के बुढ़ापे में करने योग्य है। नहीं, ये आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन के आनंद, सुख और हर पक्ष से आपके जीवन के संबंधित चीजें हैं। इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं कि विचारों को कैसे बदलना है और विचार कैसे कार्य करते हैं। इस विषय को हम यहां से शुरू करते हैं कि एक बार एक बच्ची के माता पिता उस बच्ची के ऊपर अपने कार्यों के चलते, व्यवसायों के चलते उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते थे। जब उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था तो वो बड़ा परेशान सी रहती, वो उनके साथ समय व्यतीत करना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन उस बच्ची के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। कुछ समय के बाद वो एक दिन अनायास ही बीमार पड़ जाती है, उसे सांस लेने में समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जब बच्चा बीमार होता है तो दूसरे कार्यों को छोड़कर भी माँ बाप उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो उसके माँ बाप ने भी ऐसा ही किया, उसकी तरफ ध्यान दिया, सारे काम छोड़ दिए, वो सजग हो गए, उसके पास बैठे, उससे बात की तो उसे बड़ा अच्छा लगा। और उसे ऐसा अनुभव हुआ, क्योंकि आयु कम थी, उसके दिमाग में ऐसी चीजें बैठ गई कि जब मैं बीमार होती हूं तभी मेरे ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो फिर क्या होना शुरू हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार जब ऐसे हुआ तो उसके दिमाग में ये चीजें बैठ गई कि जब भी मैं बीमार होती हूं तभी मेरे ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार से जब स्थितियां बनी तो कुछ समय के बाद ऐसी अवस्था आ गई कि जब भी वो अपने आप को अकेला अनुभव करती, जब भी आप अपने आप को वो ऐसा अनुभव करती कि मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो जो समस्या उसकी वो थी, सांस लेने में उसे जो समस्या होती थी, वो समस्या अपने आप उसे होने लगती, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ऐसा बैठा हुआ था कि मुझे जब अटेंशन चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए, मुझे सजगता चाहिए दूसरे व्यक्तियों की मेरे प्रति, तो उसके दिमाग में बैठा है कि वो तो तब मिलेगी जब मैं बीमार होऊंगी। तो ये चीज जैसे दिमाग में बैठी तो लंबे समय तक उसका जीवन बीतता गया, और जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसके साथ ये चीजें होती रही कि जब भी उसे अपने पति की विवाह के बाद अपने बच्चों की सजगता चाहिए होती थी तो उसको वो समस्या होनी शुरू हो जाती थी। जब कोई इसका निवारण नहीं देखा गया, कोई उसको ऐसी समस्या भी नहीं पाई गई, तो अंत में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने उसके ऊपर कार्य किया, उसको समझने की कोशिश की। सारी स्थितियां जब उन्होंने देखी तो पाया कि उसके मस्तिष्क में ये चीज बैठी हुई है कि अगर ध्यान दूसरे व्यक्तियों का अपने प्रति चाहिए तो मुझे बीमार होना पड़ेगा। और उसके मस्तिष्क में बैठी हुई ये बात बार बार बिना किसी कारण के उसे बीमार कर देती थी, वो बीमार अनुभव करती थी, वास्तव में बीमार अनुभव करती थी। आप समझे कि आपके विचार किस प्रकार से कार्य करते हैं, और जो अच्छी बुरी चीजें आपके जीवन में घटित होती हैं वो इसी आधार पर होती हैं कि आप किन चीजों को ग्रहण करने के लिए सज्ज हैं, प्रेरित हो रहे हैं, उनको आकर्षित कर रहे हैं। और ये विचार दो तरीके से कार्य करते हैं। पहला होता है इच्छा और दूसरा होता है डर।
या तो इच्छा से कार्य करेंगे या फिर डर से कार्य करेंगे। इच्छाएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक सात्विक इच्छाएं हो सकती हैं जो कि आपको आगे बढ़ा सकती हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि आप भोग के प्रति किसी आसक्त हैं, उस भोग के लिए आप कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब आप आकर्षित करेंगे तो वो भोग भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका परिणाम दुख ही होगा। आप देखते हैं कि कितने व्यभिचारी दुराचारी लोग होते हैं, लेकिन उनके पास धन संपदा बहुत होती है, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को आकर्षित किया, लेकिन उन्होंने सुख को, आनंद को आकर्षित नहीं किया, उन्होंने भोग को आकर्षित किया। तो उनको भोग की वस्तुएं तो मिल जाती हैं, लेकिन सुख, आनंद, अंतःकरण की शांति वो नहीं मिल पाती। इसलिए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं और जो चीजें आप जीवन में आकर्षित कर रहे हैं वो चीजें सही हों, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जीवन में मुझे क्या चाहिए, नहीं तो जीवन नष्ट हो सकता है। क्योंकि जो ये आकर्षण के नियम होते हैं, जो ये सिद्धांत होते हैं, ये वास्तव में कार्य करते हैं और ये एक ऐसे नियम होते हैं जिस प्रकार से ग्रेविटी का एक लॉ है, एक नियम है कि कोई भी चीज आप छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती, नियम है। इसी प्रकार से ये भी नियम है कि जिन चीजों को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, जिनकी इच्छा बनाते हैं, वो चीजें जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहां बहुत सजगता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि अनजाने में व्यक्ति जीवन में ऐसी चीजों को ग्रहण करता रहता है, लाता रहता है जो चीजें वो चाहता नहीं है, चाह नहीं रहा है उन चीजों को, लेकिन वो चीजें जीवन में आ रही हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि ये चीजें कैसे आ रही हैं, ये चीजें डर से आ रही हैं। डर 5 प्रकार के प्रमुख होते हैं व्यक्ति को। पहला होता है मृत्यु का भय, दूसरा होता है बुढ़ापे का भय, तीसरा होता है गरीबी का, चौथा होता है अस्वास्थ्य, यानी कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ ना जाए, ऐसा भय, और अंतिम भय होता है प्रतिष्ठा का भय, या फिर इसे कह सकते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये 5 प्रकार के भय होते हैं व्यक्ति को। और आप समझ लें कि ये जो डर होते हैं, इन डरों में से जिस भी डर को आप अपने जीवन में स्थान दे देंगे, वही चीज आपके जीवन में बिगड़नी शुरू हो जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति खाना खाता है और खाना खाने के बाद ये सोचने लगता है कि ये खाना कहीं मुझे नुकसान ना दे जाए। अब उसने क्या सोचा कि ये कहीं नुकसान ना दे जाए मुझे, वो चाहता नहीं है कि बीमार हूं मैं, लेकिन वो आकर्षित क्या चीज कर रहा है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। ये जो बीमार शब्द है, ये जब वो बार बार दिमाग में लाता रहेगा और ये डर बन जाएगा, तो ये चीज तुरंत ही उसके पाचन को प्रभावित करेगी। और हमने कितना देखा है कि व्यक्ति इस डर में जी रहा होता है कि कहीं मेरे पेट में खराबी ना आ जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मुझे डिप्रेशन ना हो जाए, और वो डिप्रेशन में घिरा जाता है, उसे हृदय के विकार हो रहे हैं, उसका पाचन खराब हो रहा है। यानी कि चाह तो वो रहा है कि मैं ऐसा मेरे साथ ना हो, लेकिन उसके साथ वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अनजाने में वो उस चीज को आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार से कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, कहीं मुझे कोई घाटा ना हो जाए, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, ये चीज तो अधिकांश लोगों के मन में बैठी रहती है और यही चीज उन्हें गरीब करती रहती है। यही चीज उन्हें नए विचार उनके मस्तिष्क में नहीं आने देती, नई जगहों पर वो अपने धन को व्यय नहीं कर सकते, नई चीजें, नए कार्य शुरू नहीं कर सकते इस डर के कारण, और वो गरीब गरीब और गरीब होते जाते हैं। ये जो डर के मेरा पैसा मुझसे दूर ना चला जाए, वास्तव में उनके पैसे को उनसे दूर कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरे भी डर है कि कहीं मेरा जो रूप है, जो मैं दिखता हूं जैसा, वो कहीं खराब ना हो जाए, ऐसा व्यक्ति निरंतर सोचता है, और ये चिंता, ये तनाव ही उसे परेशान करता है। इस तनाव के कारण वो कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करेगा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट प्रयोग करेगा जिसकी वजह से और वो अपनी त्वचा का, अपने स्वास्थ्य का खराब कर लेता है इन सब चीजों को। जैसे कि आपने सुना ही होगा, एक विख्यात डांसर हुए हैं माइकल जैक्सन, उन्होंने अपने ऊपर इतनी सर्जरी कराई कि बहुत अधिक उन्होंने अपने रंग को बदल दिया, उन्होंने अपने नाक, नक्श सब कुछ बदल डाला, और वो इतना धन रखते थे, इतनी सामर्थ्यवान वो थे कि वो अगर चाहें तो कैसी भी चीजें ग्रहण कर सकते थे, कुछ भी खा सकते थे। लेकिन उनकी मृत्यु असमय हुई, समय से पहले ही उनकी मृत्यु हुई, और एक सामान्य व्यक्ति से भी बुरा उनका स्वास्थ्य रहा, क्योंकि अनजाने में वो सब चीजें आकर्षित कर रहे थे जो चीजें उन्हें नहीं चाहिए थी, लेकिन आकर्षित वो सब चीजें हो रही थी। इसी तरीके से ये चीजें कार्य करती हैं, इसी तरीके से विचार एक बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके जीवन में। तो आपको करना क्या है?
आपको करना ये है कि आपको इन 5 प्रकार के डरों से ऊपर उठना है, क्योंकि हमने कहा है कि जिस भी प्रकार का डर आपके जीवन में आ जाएगा उसी स्तर पर आपके जीवन में विध्वंसकारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। आप देखें डर किस प्रकार के हैं कि बुढ़ापा आएगा, तो आपके मन में आना चाहिए कि बुढ़ापा निश्चित है, वो तो आएगा ही, आज तक कोई व्यक्ति इसे नहीं रोक पाया है, तो इससे डर कैसा। मृत्यु ईश्वरीय विधान है, रोक नहीं सकते, ये भी आएगी ही, इससे डर कैसा। स्वास्थ्य, प्रकृति न्यायकारी है, कुछ भी आप गलत खाएंगे तो दुष्प्रभाव होंगे, अच्छा खाएंगे अच्छे प्रभाव होंगे, नियमों का पालन करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। तो मुझे अपनी सजगता को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है और स्वास्थ्य को अच्छा कर लेना है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के भय आपके तिरोहित हो सकते हैं। फिर है इच्छाएं, इच्छाएं जैसी होंगी वैसा जीवन होगा, यानी कि अगर आपका लक्ष्य ही गलत हो गया तो जीवन में घटित होने वाली सारी की सारी चीजें हमने गलत होती हुई देखी हैं उस व्यक्ति के जीवन में। अगर लक्ष्य ठीक है तो उसी के अनुसार आपको अपनी बुद्धि को बनाना पड़ेगा, वैसे ही सोच बनेगी आपकी, क्योंकि आपको यहां तक पहुंचना है, इस तल पर ऊर्जा की अगर पहुंचना है, जो आपका लक्ष्य है वो भी एक ऊर्जा ही है, इस ऊर्जा के तल पर अगर पहुंचना है तो अपनी ऊर्जा को इस स्तर तक लाना पड़ेगा। अब जितना बड़ा आपका लक्ष्य है, जितना सात्विक अच्छा लक्ष्य है, वैसा ही आपका विचार चिंतन होगा, जीवन होगा, प्रभाव वैसे ही होंगे। जो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है, आध्यात्मिक उद्देश्यों को धारण करता है जीवन में, उसका व्यक्तित्व देखें एक अलग ही प्रभाव मिलेगा। जो व्यक्ति धन का सही प्रयोग करना चाहता है, अर्थ को सही प्रकार से व्यय करना चाहता है, वो समृद्ध भी होगा, समृद्ध होने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व की गुणवत्ता और बढ़ती जाएगी। इसके भी अनेक उदाहरण हैं, राजा जनक जैसे उदाहरण आपके पास हैं, अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको अपने जीवन के लक्ष्य ऐसे बनाने हैं और इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने विचारों को बेहतर बनाना है। ये बात आप ठीक प्रकार से समझ लें कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वैसा अपने आप को अनुभव करें। भले ही आप वैसे नहीं हैं, अभी आप बहुत पीछे हैं, लेकिन अनुभव करें कि जैसे मैं वहां तक पहुंच ही गया, जैसे मैं अपने आप को वैसा बना ही लिया मैंने कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। ये आत्म सुझाव है और ये आत्म सुझाव कब देना है? ये आत्म सुझाव ब्रह्म मुहूर्त में देना है, क्योंकि सुबह के समय हमारा मस्तिष्क खाली होता है और हमारे पूरे दिन का एक आधार तैयार हो रहा होता है उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में। तो जैसी भी आप इस ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति को या सुबह को अपनी आप जैसा बनाएंगे, सुबह के कुछ ऐसे घंटे, वैसा ही आपका पूरा दिन होगा। अपने आप को सुझाव देना, आंखें खुलते ही बैठ जाना, आत्मबोध यानी कि अपने आप को देखना कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ। और जैसे आप मैंने कहा कि हैं भी नहीं, उतना बेहतर अपने आप को सोचें, उतना बेहतर अपने आप को, जैसे ही आप मन में दृढ़ता से धारण कर लेंगे, आपका मस्तिष्क आपको वहीं पहुंचा ही देगा। यकीन माने, ये बात प्रायोगिक है, आत्म अनुभूत है कि जैसा आप अपने आप को अनुभव करना शुरू कर देते हैं वैसे आप होते चले जाते हैं। ये चीज आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगी और फिर पूरा दिन पूरी ऊर्जा के साथ उन चीजों पर कार्य करें। लेकिन वैचारिक एक पृष्ठभूमि आपको तभी प्राप्त होगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करते हुए आत्म सुझाव देंगे। 10 मिनट का समय लगता है, अपने आप को ऐसा कहें कि मैं विशेष हूं, अपने आप को कहें कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, अपने आप को कहें कि ईश्वर की कृपा से मुझे ये जीवन मिला है और इस जीवन का मैं पूर्ण सार्थकता के साथ प्रयोग करने वाला हूं। मेरा अभिष्ट लक्ष्य जो है मैं निश्चित रूप से वहां तक पहुंच के रहूंगा। ऐसे ही अनेक आप अपने आप को सुझाव दे सकते हैं। ये सुझाव स्वास्थ्य के बारे में, सफलता के बारे में, आध्यात्मिक प्रगति के बारे में, सभी के लिए अच्छा सोचते हुए अपने परिवार की बेहतरी के बारे में, किसी भी दिशा में हो सकते हैं, लेकिन ये कार्य करते हैं, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। तो ये समय अगर आपने ठीक से प्रयोग कर लिया तो ये पूरे दिन का आपके आधार होगा और प्रतिदिन आपका जुड़ करके, मिल करके जीवन बनता है, तो आप अपने पूरे जीवन को इस आधार पर दिशा दे सकते हैं। तो हमारा संकेत आपके लिए यही था कि विचार कितने प्रबल हैं, विचार कैसे कार्य करते हैं, विचार कैसे आपके जीवन की दिशा को, आपकी वर्तमान स्थिति को निर्धारित करते हैं, ये आपको समझना चाहिए। अपेक्षा है आपको ये बात ठीक से समझ आ गई होगी और आप इस दिशा में कार्य भी करेंगे, विचारों को देखेंगे कि आप कैसा जीवन चाहते हैं और आपके विचार
कैसे हैं। अगर प्रतिकूल हैं, उसके विपरीत हैं, तो इन्हें बदल लें, अन्यथा पूरा जीवन भी प्रयोग करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो भी कोई अच्छे परिणाम आपके हाथ नहीं लगेंगे। तो इस दिशा में सोचें, कार्य करें। आज के लिए आपके लिए हमारा यही संकेत था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।